वेलकम बैक टू बीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए चलिए देखते हैं आज आज का टॉपिक क्या कहता है। यूनिट 2 टॉपिक 3। ओके, हमारा यूनिट 2 का टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम देखेंगे यूनिट 2 का टॉपिक 3, बिजनेस लेटर राइटिंग। वैसे मैं अपनी पिछली क्लास की बात करूं तो सैटरडे को बिजनेस लेटर आपको मैंने करके दिखाया था, तो उसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बिजनेस लेटर का। ओके, बिजनेस लेटर्स आर फॉर्मल मैसेज एक्सचेंज फॉर वर्क। फॉर्मल का क्या मतलब होता है? औपचारिक या औपचारिक। औपचारिक, ओके। बिजनेस लेटर एक औपचारिक मैसेज होता है, ठीक है, जिसमें काम से रिलेटेड चीजों को क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है। काम से रिलेटेड चीजों को क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है। ओके, आज की डेट में इवन टुडे लेटर आर इम्पोर्टेंट अलोंग विथ फोन एंड ईमेल्स। आज की डेट में फोन फोन और ईमेल के साथ साथ लेटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना लेटर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे पहले के टाइम में तो ये बहुत बड़ा हुआ करता था, जैसे आज के टाइम में फोन है और ईमेल है। लेटर को आज बहुत ही कम लोग पूछते हैं, लेकिन पहले के टाइम में लेटर बहुत ही टॉप पर था, बहुत चलता था। दूर बैठे व्यक्ति को हम लेटर लिखते थे, फिर सामने से जवाब आता था, इसमें बहुत टाइम लगता था। ठीक है, अभी तो हम एक सेकंड में हम फोन ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जब हम ईमेल करते हैं तो वो भी एक प्रकार का लेटर ही होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऑफलाइन लिखते हैं। ऑफलाइन से मतलब कि हम किसी कागज पर लिख रहे होते हैं, ठीक है, उस लेटर से मतलब है। ठीक है, जिसकी वजह से दे इंश्योर एक्यूरेसी, मतलब सटीकता। सटीकता, क्लियरिटी, स्पष्टता। स्पष्टता, ठीक है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक लेटर से हमें सटीकता मिलती है, ठीक है, स्पष्टता मिलती है और दीर्घकालिक तक बना रहता है। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। A company writes to a supplier for price quotation. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, ये क्या चलाता है? एक कंपनी चलाता है। एक कंपनी चलाता है। ये एक दूसरा आदमी है। कौन है ये? सप्लायर। कौन है ये? सप्लायर। ओके, अब इस कंपनी का व्यक्ति क्या करेगा? एक लेटर लिखकर भेजेगा। क्या लिखेगा? एक लेटर लिखकर भेजेगा। किसको? सप्लायर, कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट के प्राइस का क्या लिख के भेजिए, कोटेशन लिखकर भेजिए। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? एक लेटर और लिखेगा। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लेटर लिखता है अपने बिजनेस के काम के लिए। किसके लिए? एक्सचेंज फॉर वर्क के लिए। अपने काम के लिए ये लोग क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पर्पस एंड रोल लेटर का। लेटर का लेटर का पर्पस और रोल क्या होता है? पर्पस और रोल क्या होता है? स्टैब्लिश मतलब स्थापित।
स्थापित। स्टैब्लिश मतलब होता है स्थापित। लेटर का पर्पस और रोल क्या होता है? स्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप। स्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप कैसे? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, ये क्या करेगा? लेटर लिखकर भेजेगा। ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये कौन है? सप्लायर। ठीक है, ये सप्लायर क्या करेगा? उस लेटर को पढ़ेगा और देखेगा कि एक्चुअली में इस व्यक्ति को क्या चाहिए। ये वापस से लेटर लिखकर भेजेगा कि हम आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम से डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो ये चलता रहता है। क्या होता रहता है? चलता रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है? स्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप। स्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस में रिलेशनशिप ऐसे ही बनता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाइए, प्रोडक्ट मंगवाने के बाद हम उसे आपके तक पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप बिल पे करेंगे, फिर इसके बाद फिर मैं अगली बार प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, फिर बिल पे होगा। ऐसे क्या होता है? बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। किससे? लेटर से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। लेटर से क्या होता है? लेटर से क्या होता है? एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक लेटर भेजा, सामने वाले व्यक्ति ने भी एक लेटर भेजा। ठीक है, फिर एक लेटर भेजा गया यहाँ से, सामने वाला व्यक्ति फिर से लेटर भेजा। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड्स हो जाते हैं कि हमने उस व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन किए हैं, हमने उस व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन किए। तो लेटर क्या होता है? परमानेंट रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन के। ओके, चलिए। वर्क एज लीगल प्रूफ इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, बहस, बहस बहस। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक, इसने एक लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा? मुझे एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ठीक है, वॉशिंग मशीन चाहिए। ओके, कितने चाहिए? टोटल मिलाकर 100। ओके, इसने लेटर में लिखकर भेजा इस व्यक्ति के पास। अब ये व्यक्ति वो लेटर क्या करता है? पढ़ता है। अब ये 100 प्रोडक्ट्स एक लेटर के साथ वापस भेजता है। ठीक है, एक लेटर के साथ कि हमने आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, कृपया करके आप मुझे इस प्रोडक्ट का प्राइस पे करें। ठीक है, अब जब ये मैसेज इसके पास आता है और ये जानबूझकर उस चीज को इग्नोर कर देता है कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो मैं क्यों बिल पे करूं? ठीक है, तो ये लेटर क्या है? एक वर्क एज ए लीगल प्रूफ। ठीक है, क्या है? एक लीगल प्रूफ। लेटर आपका एक लीगल प्रूफ भी बनता है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए आगे चलते हैं। हेल्प इन रिमोट कम्युनिकेशन। रिमोट का मतलब होता है दूर बैठे व्यक्ति, दूर दराज में। लेटर से हम क्या कर सकते हैं? दूर बैठे व्यक्ति, रिमोट, जो व्यक्ति दूर बैठा है, मान लो 2 लाख किलोमीटर दूर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? लेटर से उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके। मेंटेन गुडविल एंड पॉजिटिव इमेज। गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति। ख्याति, इसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं विश्वास। क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इमेज, अच्छी छवि बनती है। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, सामने वाले को लेटर लिखते हैं, वो प्रोडक्ट हमें भेजता है, हम उसका बिल पे करते हैं। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, फिर बिल पे करते हैं, फिर प्रोडक्ट मंगाते हैं, फिर बिल पे करते हैं, तो एक अच्छी गुडविल हमारी बनती है, एक अच्छा भरोसा बनता है, एक अच्छा विश्वास बनता है और पॉजिटिव इमेज बनती है। ठीक है, तो ये था पर्पस एंड रोल ऑफ लेटर्स।
अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। की फंक्शंस, लेटर्स के फंक्शंस क्या हैं? लेटर्स के फंक्शंस क्या हैं? कि लेटर में ऐसे कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं, मतलब वो किस काम आता है? चलिए देखते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करना और रेफरेंस, ये क्या आता है? लेटर से हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और रेफरेंस कि कहाँ से ये लेटर आया है तो उसकी पूरी डिटेल का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप रेंट एग्रीमेंट बनाते होंगे, ठीक है? रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट ये भी क्या है? लेटर है। ओके, जो आपका लेटर है वो क्या है? एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? ओके, नोट करते चलिए, आप लोगों को काम आएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कॉपी पेन लिए बैठे रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे नोट करते चलें, तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। ओके, अब देखते हैं पब्लिक रिलेशन एंड गुडविल। गुडविल, ओके। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है, ठीक है? ये कौन है? कस्टमर। कौन है? कस्टमर। ये दूसरा व्यक्ति है, ये कौन है? शॉप वाला। शॉप मतलब दुकानदार, ठीक। ये कौन है? सप्लायर। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है, ठीक है? कस्टमर को चाहिए क्या? वॉशिंग मशीन। ओके, कस्टमर को क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए। कस्टमर जाएगा शॉप के पास, बोलेगा कि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, ठीक है? अब शॉप के पास, मतलब जो दुकानदार है उसके पास तो वो है नहीं, तो क्या बोलेगा ये? वेट करने को, आप एक हफ्ता वेट कीजिए, मैं आपका प्रोडक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मंगा कर देता हूँ। अब ये लेटर लिखेंगे, ठीक है? सप्लायर क्या करेगा? वो प्रोडक्ट रीच करेगा, प्रोडक्ट पहुंचा देगा, और जब ये प्रोडक्ट पहुंचाएगा, कस्टमर वापस से जाएगा एक हफ्ते बाद और वो प्रोडक्ट क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। तो कई प्रकार इस लेटर की वजह से, कई बार इस लेटर की वजह से पब्लिक से हम क्या बना सकते हैं? रिलेशन बना सकते हैं। इस लेटर की मदद से ही हमने क्या किया? सप्लायर को भेजा, सप्लायर ने वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन हमारे तक पहुंचाया और कस्टमर तक सप्लायर शॉप वाले ने पहुंचा दिया, ठीक है? तो इससे क्या होता है? पब्लिक रिलेशन और गुडविल अच्छी बनी रहती है, ठीक है? विश्वास बना रहता है। अंडरस्टूड? ओके। कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज, ये पहले ही बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन, अगर दो कोई व्यक्ति दूर बैठा है, ठीक है, तो उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? एक लेटर के माध्यम से, ठीक है? एक लेटर के माध्यम से वो कम्युनिकेट कर सकता है। स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन क्या है? स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है? एक व्यक्ति, ठीक है, लेटर में लिखता है मुझे प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा व्यक्ति कौन? सप्लायर। ओके, ये क्या करता है? सप्लाई करता है। फिर से प्रोडक्ट चाहिए, फिर से सप्लाई करता है। फिर से प्रोडक्ट चाहिए, फिर से सप्लाई करता है। फिर से प्रोडक्ट चाहिए, फिर से सप्लाई करता है। तो बिजनेस क्या होता है? स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही स्मूथ तरीके से, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं। प्रॉपर टाइमिंग से इन्होंने सप्लाई कर दिया, प्रॉपर टाइमिंग से इन्होंने पे कर दिया, प्रॉपर टाइमिंग से ये इन्होंने सप्लाई किया, तो बिजनेस क्या होता है? स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही आरामदायक चलता है, कह सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई रुकावट नहीं, ना कोई ट्रैफिक की झंझट, ना कुछ नहीं। होगा, वो तो इंटरनल बहुत ही दूर का प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम से पहुंचता है, टाइम से पे होता है, टाइम से पहुंचता है, टाइम से पे होता है।
तो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ही स्मूथ चल रहा होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर लेटर एक्ट एज प्रूफ ऑफ एग्रीमेंट। ऑर्डर लेटर के एक्ट के हिसाब से जो लेटर बनता है वो एक हिसाब से क्या हो जाता है, एक प्रूफ एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, प्रूफ कहें तो अगर आपने किसी को लेटर भेजा है और सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है तो वो एक प्रकार का क्या है, प्रूफ है कि हमने आपको लेटर भेजा लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, उसका तो एक कॉपी आपके पास होता ही है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन फ्रॉम पर्सनल लेटर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस को क्या कहते हैं, अंतर। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस में और पर्सनल लेटर में क्या अंतर है? बिजनेस लेटर और पर्सनल लेटर में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं क्या अंतर है। ठीक है, बिजनेस क्या है, औपचारिक। हम इसमें औपचारिक मैसेज ही लिख सकते हैं, पर्सनल मैसेज नहीं लिख सकते बिजनेस में। बिजनेस लेटर में हम पर्सनल मैसेज नहीं लिख सकते कि आपने खाना खाया क्या, ना, नहीं लिख सकते। औपचारिक मैसेज ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, गोल ओरिएंटेड रहता है हमेशा, इसका फोकस किस में रहता है, गोल ओरिएंटेड, मतलब कि हमको ये चीज चाहिए, जैसे कि कोई प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए, अब प्रोडक्ट ने सप्लाई किया, ठीक है, उसको क्या चाहिए, बिल पेड चाहिए। हमेशा क्या रहता है, ये गोल ओरिएंटेड रहता है, लॉजिकल, तर्क से संबंधित। तर्क से संबंधित मतलब सोच विचार से संबंधित। ठीक है, हेड डोमिनेट्स, सोच विचार करके ही ये मैसेज लिखा जाता है, ये लेटर लिखा जाता है। ठीक है, आप इसमें पूछ नहीं सकते कि आपने खाना खाया गया, टाइम से खाया गया, या फिर आज का नहीं खाया गया, नहीं, ऐसा नहीं पूछ सकते आप। इस बिजनेस लेटर में आप पूछ ही नहीं सकते, लेकिन पर्सनल लेटर में आप जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक, अनौपचारिक, ओके, अनौपचारिक। इसमें आप पूछ सकते हो खाना खाया गया, टाइम से खाते हो कि नहीं खाते, क्या चल रहा है आपका। ठीक है, इसमें फालतू चीज नहीं बोल सकते आप, औपचारिक मैसेज है। ठीक है, इमोशनल बेस्ड रहता है, रिलेशनशिप बेस्ड रहता है। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी आप इस टाइप का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल लेटर में आप लिख सकते हैं लेकिन बिजनेस में आप नहीं कर सकते। ओके, देखिए, पर्सनल हार्ट डोमिनेंस मतलब भावनाओं से रहित होता है। जो पर्सनल लेटर होता है वो भावनाओं से रहित होता है। ठीक है, आप इसमें अपनी भावना नहीं दिखा सकते हो, सिर्फ इसमें दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो ये था बिजनेस लेटर और पर्सनल लेटर में क्या डिफरेंस है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर लिखने के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? मैंने सैटरडे को बताया भी था लेकिन वो पूरा मैसेज नहीं था, अभी हम डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, हेडिंग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंपनी का नाम होना चाहिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड डेट। ठीक है, अभी हम करके दिखाएंगे फिलहाल। इनसाइड एड्रेस, रिसीवर्स डिटेल्स, ये कहाँ पर ऐड होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। ये डिपेंड करता है कि पर्सनल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है या बिजनेस लेटर है, ये उस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हम अभी बिजनेस लेटर पर ही हैं। ठीक है, तो डियर सर और डियर मैम ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बॉडी, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स, कंक्लूजन, मतलब जो भी हमें चाहिए उसका पूरा मैसेज कहाँ पर आता है वो हमें देखेंगे अभी। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर,
सिग्नेचर होता है, नेम प्लस डेजिग्नेशन। ओके, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये आप लिखे, सिग्नेचर नहीं करो, सिग्नेचर की जगह आप नाम लिख सकते हो, एक ही बात है, सिग्नेचर और नाम एक ही बात होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेजिग्नेशन, ठीक है, आप किस पोजीशन पर हैं, डेजिग्नेशन मतलब होता है पद, किस पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका एक लेटर बनाकर। शुरू करते हैं हम, बिजनेस लेटर। ठीक है, बिजनेस लेटर्स, मैंने सैटरडे को बताया था कि जो सेंडर होता है वो टॉप राइट कॉर्नर पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं और डेट लिखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल है ये। ठीक, मुंबई, एमएच। ओके, एमएच, महाराष्ट्र। ठीक है, कॉन्टैक्ट, ओके, डेट, 15 नवंबर 2025। ओके, अभी हम बताएंगे कौन सी चीजें क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जिसको भेज रहे हैं, टू अमित ट्रेडर्स, टू अमित ट्रेडर्स। ओके, दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट फॉर रिक्वेस्टेड फॉर प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट। ओके, रिस्पेक्टेड सर या मैम। ओके, अब यहां से चालू होता है मेन मैसेज, काइंडली send us your latest price, kindly send us your latest price list, because office furniture, because office furniture, we are interested, we are interested purchasing in bulk। ठीक है, बल्क, बल्क मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा, इकट्ठा परचेस करना चाह रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम योर फेथफुली, योर फेथफुली, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी देख लेते हैं कि ये सब चीजें क्या है। ये किसका एड्रेस है? ये है सेंडर का एड्रेस। किसका है? सेंडर का एड्रेस। ठीक है, ये किसका एड्रेस है? रिसीवर का। ओके, जो जो उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, जो लेटर को रिसीव कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट हम सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन इसे कहते हैं। रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, अभिवादन। ठीक है, अभिवादन। अगर आपका ये पर्सनल लेटर होता तो माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, ये होता है। ठीक है, ऑफिशियल लेटर में आप क्या लिख सकते हैं? रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम लिख सकते हैं। और बिजनेस में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है डियर सर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन कहते हैं, अभिवादन। ओके, ये क्या है? ये कौन सा मैसेज है? दिस इज द बॉडी ऑफ मैसेज। इसमें क्या होती है? हमारी पूरी डिटेल होती है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब चीजें हमारी इसमें होती है। अब ये क्या है? कम्प्लीमेंट्री क्लोजर। क्या है हमारा? कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, मतलब कि हमारा मैसेज अब खत्म हो चुका है। तो ये था हमारा बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर ऐसे लिखा जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। आप लोग पढ़िए मन लगाकर। ओके, सो लास्ट में थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरा नंबर है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच।